भगवान, मैं जानता हूँ कि आपने मुझे मार्ग दिखाया है, परंतु मेरे भीतर अब भी अज्ञान है। मैं तब तक नहीं रुकूंगा जब तक ज्ञान ना पालूं, चाहे इसके लिए मुझे अपने प्राणों की आहुति क्यों ना देनी पड़े। बुद्ध ने उसकी तपस्या को देखा और बोले, यदि तुम इतना ही दृढ़ संकल्पित ही हो तो जाओ, नदी के किनारे जाकर बैठो। जब तक तुम्हें ज्ञान न प्राप्त हो जाए तब तक वहाँ से मत हिलना। यह तो तुम्हें ज्ञान मिलेगा या तो मृत्यु, परंतु ध्यान रहे यह निर्णय तुम्हारा है। संजय उसी क्षण नदी की ओर चल पड़ा। वहाँ एक शिला पर बैठ गया और ध्यान में लीन हो गया। उसने अपने चित्त को एकाग्रित किया और निश्चय किया, या तो मैं सत्य को जानूंगा या इसी शरीर में प्राण त्याग दूंगा, परंतु पीछे नहीं हटूंगा। उसके इस संकल्प से देवता भी चकित हो गए और माया कांप उठी। माया ने उसके चित्त को विचलित करने के लिए तरह तरह के दृश्य उत्पन्न किए। कभी सुंदरियों का नृत्य, कभी भीषण तूफान, कभी भूख प्यास की पीड़ा, कभी भयावही असुरों का प्रकट होना, परंतु संजय की आंखें बंद थीं, मन स्थिर था, चित्त निर्विकार। धीरे धीरे ध्यान की गहराइयों में प्रवेश करते हुए संजय ने देखा कि उसका मन उसे धोखा देता रहा। उसने जाना कि सच्चा ज्ञान भीतर ही है, बाहर नहीं। उसे यह भी बोध हुआ कि वह अब तक ज्ञान को पाने का अहंकार लेकर चल रहा था। जैसे ही उसने अहंकार को त्यागा, उसकी चेतना एक अनोखे प्रकाश से भर गई। उसे वह क्षण मिला जिस क्षण में मैं और मेरा समाप्त हो गया। केवल शुद्ध अनुभव शेष रह गया। उसने देखा सब कुछ क्षणिक है, सब कुछ परिवर्तनशील है और सब कुछ अनित्य है। वह आत्मा के उस स्तर को स्पर्श कर गया जिसे बुद्ध ने निर्वाण कहा था। कुछ समय पश्चात बुद्ध स्वयं वहां पहुंचे। संजय अब भी ध्यान में था, पर उसका चेहरा तेज से चमक रहा था।